कुछ दिन पहले हमने स्टिमिंग पे बताया था कि स्टिमिंग कैसे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है और कैसे वो बच्चों को अफेक्ट करता है, आसपास के लोगों को अफेक्ट करता है। तो वो एक तरह का सेंसरी इशू या बिहेवियरल इशू जो आप कहते हैं उसमें आता है। कैसे हम भी अगर स्टिमिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं लेकिन हम खुद भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा सामने वाला, तो वो कोई इशू में नहीं आता। इस पर डिटेल में बताया था। फिर हमने कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोचेज बताए जाएंगे कि जैसे टेक्टाइल स्टिमिंग की बात करें तो टेक्टाइल स्टिमिंग होता क्या है और प्रैक्टिकली कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। आज टेक्टाइल इश्यूज जो होते हैं बच्चों में, टेक्टाइल स्टिमिंग जो होता है बच्चों में, उस पर ही डिस्कस करेंगे। और संयोग से क्या है, दिवाली की छुट्टी हो गई, क्लिनिक बंद होने की वजह से समय मिला, तो आज मैं इधर अपने क्लिनिक में आके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। वैसे तो समय मिलता नहीं है, तो वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। टेक्टाइल का मतलब होता है टच से रिलेटेड। जैसे कि हमारा स्किन, पूरे बॉडी पे स्किन है, तो सबसे ज़्यादा टेक्टाइल इश्यूज ही मिलेंगे आपको बच्चों में देखने को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया इसका है, सबसे ज़्यादा कह रहे हैं स्किन ही है। तो टच वाला इशू लगभग हर बच्चे में ऑटिज्म के केस में आपको मिलेगा। अब कैसे उसको समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे वो गीली चीज़ें, जो चिपचिपी चीज़ें होती हैं, वो नहीं छूना चाहते। जैसे खिचड़ी हो गया, कुछ जेल वेल हो गया, कुछ भी लोशन वगैरह हो गया, कुछ भी अगर खाना खाते टाइम में दाल चावल मुंह में लग जाएगा तुरंत उसको पोंछ देना, मतलब कि उन चीज़ों से बचना, एक तरह का अवॉइडिंग नेचर हो गया। इसके अलावा स्विच ऑन ऑफ करना, ऐसा 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 करना, सरफेसेस पे, कहीं भी सरफेस पे, ऐसा टेबल है कुछ भी है उस पे ऐसे हाथ से मारना, हाथ को घुमाना, ऐसे घुमाते रहना इधर उधर, फ्लैपिंग करना, स्विच ऑन ऑफ करना, ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये टेक्टाइल से रिलेटेड इश्यूज हैं। और इसमें जैसे हैंड फ्लैपिंग एक कॉमनली हम ये कहते हैं, तो ये ओवरऑल इश्यूज की बात करें तो ये टेक्टाइल इशू में आते हैं। कुछ बच्चों में टेक्टाइल सीकिंग नेचर होता है और टेक्टाइल अवॉइडिंग नेचर, दोनों हम बता रहे थे। तो टेक्टाइल सीकिंग नेचर में क्या देखेंगे कि दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाएंगे बच्चे, मदर के ब्रेस्ट में हाथ लगाएंगे, बेयर बॉडी किसी का कहीं मिला तो हाथ लगाएंगे, इधर ये जो एल्बो है इस पर हाथ लगाना, बाल वाल में हाथ लगाना, कहीं भी चलेंगे रास्ते में तो हर चीज़ को छूते हुए चलेंगे। ये सारा कुछ टेक्टाइल सीकिंग नेचर में आता है। और जो हमने गीली चीज़ों से बचने के लिए कहा वो सारा कुछ टेक्टाइल अवॉइडिंग नेचर में आता है। मतलब एक में सीकर है, एक में अवॉइडिंग या फिर डिफेंसिवनेस का नेचर है। तो इन सारे इश्यूज को अगर मैनेज करना हो तो प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर सीकिंग नेचर है, सीकिंग नेचर है मतलब बार बार वो टच चाह रहा है, उसको सेंसरी इनपुट चाहिए, टच वाला इनपुट चाहिए, तो ये सीकिंग नेचर है। बार बार वो चाह रहा है कि हाँ उसको कुछ ऐसा मिले। तो जैसे एक अटेंशन सीकर मैक्सिमम लोग आजकल हो गए हैं कि एक अगर आईफोन खरीद लिया तो उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाते हैं, और जिन जिन लोगों को दिखाना है उन लोगों ने देखा और बधाई का मैसेज लिख दिया तो सेटिस्फाइड हो गए। हम तो अटेंशन चाह रहे थे, अटेंशन मिला, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, खुश हो गए, अब एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। अब क्या है कि जिनको दिखाना था वो न देख के और स्टेटस में और सारे लोगों ने देखा, हमको उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। तो उनका देखना ज़रूरी है, वो देख लिए, हम सेटिस्फाइड। उसी तरह यहाँ टेक्टाइल सीकिंग नेचर था, वहाँ अटेंशन सीकिंग था, अटेंशन मिला तो हो गया। लड़का को लड़की से अटेंशन चाहिए, मिलने लग गया, सेटिस्फाइड। लड़की को लड़के से अटेंशन चाहिए, मिलने लग गया, सेटिस्फाइड। नेता को कार्यकर्ता से चाहिए है, वोट के टाइम में वोट मिल गया, जीत गया, सेटिस्फाइड। कार्यकर्ता को नेता से अटेंशन चाहिए कि हाँ हम जब कभी जाएं किसी काम के लिए, नेता ने अटेंशन दिया, सेटिस्फाइड। वैसे ही बच्चे को क्या चाहिए, टच का इनपुट चाहिए, सेंसरी इनपुट मिल गया, सेटिस्फाइड। दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाना, इधर हाथ लगाना, ब्रेस्ट में हाथ लगाना, जहाँ भी, और उसको करने दिया जाए तब तक वो ठीक है। लेकिन ये जैसा हमने कहा कि ये सारे इश्यूज जो एक तरह का सेंसरी क्रेविंग में भी आने लगता है कि वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है,
पूरी तरह से इसका स्टिमुलेशन नहीं देंगे, पूरी तरह से उसको वो इनपुट नहीं देंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो पूरी तरह से वो इनपुट देने के लिए टैक्टाइल इनपुट या टैक्टाइल प्रेशर की एक्टिविटीज उसमें करनी होती है। अब एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स की बात करते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक है हेजहॉग पॉड बोलते हैं इसको, ये बैलेंसिंग पॉड भी होता है, ऐसा नीचे रख देंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा रख दिया तो इस पर खड़ा होकर बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे हेजहॉग पॉड बोलते हैं, अगर आप किसी को लेना हो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये हेजहॉग पॉड जो है, ये इसमें देख रहे हैं स्पाइक्स ये निकला हुआ है। अब ये स्पाइक्स जो निकला हुआ है ये हमको क्या होता है, डीप प्रेशर देने के काम में आता है, और ये एक तरह का टेक्सचर भी देता है, एक तरह का ऐसा प्रेशर देता है। तो इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अगर बच्चे में हैंड फ्लैपिंग, टैक्टाइल सीकिंग नेचर है, इस तरह का टैक्टाइल इशू है, तो इससे प्रेशर देंगे। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होल्ड किया, छोड़ा, फिर किया 10 रिपीटिशंस, फिर इधर, फिर ये पूरे पे, इससे फेस पे भी, हेड पे भी, सब जगह इससे प्रेशर देते हैं जहाँ जहाँ भी इशू हो, और ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होता है। तो ये एक एक्टिविटी आप उसमें ऐड कर सकते हैं टैक्टाइल प्रेशर की एक्टिविटी में। इसी में अलग अलग कलर, जैसे कि ये 2 कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स के आते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हो गया, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़। कई बार होता है कि हम इस पर अगर बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी करा रहे हैं तो लाइन से लगा दिया, इससे चल के उस पर, उससे चल के उस पर, ऐसा करवाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एक तरह की बात। अभी टेक्सचर के लिए घर में तो इतने सारे टेक्सचर की चीज़ें हैं। जैसे एक ये हो गया, ऐसे रोलर है, इसमें आप देख रहे होंगे ऐसा स्पाइक्स निकला हुआ है थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये लेके प्रेशर दे के चलाया जा सकता है। काफ़ी हद तक ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन में ये भी हेल्प करेगा। ये ब्रश है, कपड़ा धोने वाला ब्रश है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, फाइबर प्लास्टिक वाला है, कुछ वो तांत जैसा भी आता है और सॉफ्ट आता है। डिफरेंट टेक्सचर का ये ब्रश लेके भी आप इससे इस पर प्रेशर दे सकते हैं। जहाँ जहाँ भी टैक्टाइल सीकिंग नेचर है, टैक्टाइल अवॉइडिंग नेचर है, टैक्टाइल इश्यूज में ओवरऑल टेक्सचर का ही प्रेशर और स्टिमुलेशन दोनों देना होता है। तो ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव इसके लिए होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। ये जूट के बोरा जो होता है, जूट जो होता है उसका जैसा टेक्सचर है जूट का पूरा है। ये वेलवेट टेक्सचर है। ये भी एक क्या बोलते हैं, विस्कस रेयॉन टाइप में है। इसके अलावा हाँ यही सारी चीज़ें हैं इसमें बस। अब हमने 3 टेक्सचर लिया, तीनों का अलग अलग टेक्सचर हमने बताया कि है, और इसको हम जब ऐसा करेंगे, ऐसा प्रेशर देंगे, तो ये भी एक तरह का टेक्सचर दे रहा है, एक तरह का स्टिमुलेशन दे रहा है, और ये सूदिंग एंड कामिंग स्ट्रेटजी के तौर पे यूज किया जाता है। जब भी बच्चे में एग्रेशन किसी तरह का हो तो इसको लेके और इससे ऐसा प्रेशर देना, हल्का हल्का हल्का, सूदिंग कामिंग स्ट्रेटजी में, टैक्टाइल स्टिमुलेशन में, टैक्टाइल प्रेशर में, ये सब तरह की एक्टिविटीज़ में ये यूज होता है। तो ये इतना अगर आप करते हैं तो टैक्टाइल सीकिंग नेचर जो है बच्चे का, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और टैक्टाइल सीकिंग नेचर जब कम होने लगा तो रास्ता चलते हर चीज़ छूना बंद करेगा बच्चा। इसके अलावा धीरे धीरे वो जो जैसे कितना ऑकवर्ड सा हो जाता है कि बच्चा बड़ा होते जा रहा है और किसी अदर फीमेल को भी देखा, उसके ब्रेस्ट में हाथ लगा दिया, कहीं भी बॉडी में हाथ लगा दिया, किसी का कपड़ा उठा देखा उधर हाथ लगा दिया। तो ये इससे बचने के लिए ये टैक्टाइल प्रेशर की एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल है। इसी में अब हम आते हैं कि टैक्टाइल अवॉइडिंग नेचर हो तो कुछ स्पेसिफिक क्या करें। बाकी तो ये सारा कुछ करना ही है। अवॉइडिंग नेचर मतलब डिफेंसिवनेस का नेचर। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे सिर पे पानी नहीं डालने देते हैं, वो भी अवॉइडिंग नेचर है, डिफेंसिवनेस का नेचर है। उनको ठंडा पानी सिर पे नहीं, ये है ओवर सेंसिटिव है स्किन, इसलिए बहुत सारे बच्चों को गीला जो भी कुछ मिला तो उसको तुरंत चिढ़ जाएंगे, उसको तुरंत पोंछना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, और क्रंची चीज़ें, सूखी चीज़ें हाथ से छुएंगे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके अलावा कुछ भी अगर कपड़ा उनका हल्का सा भी गीला हो गया तो तुरंत उसको निकाल के फेंकेंगे कि नहीं इन्हें पहनेंगे, नया पहनाओ, दूसरा पहनाओ। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि टैक्टाइल डिफेंसिवनेस में आती हैं। ये अवॉइडिंग नेचर है, उस तरह की टच से
मतलब कुछ खास टच से उनको बचना है, जैसे केला वेला, केला हुआ अगर वो उसको मैश करके हाथ वाथ में लगा दिए, या फिर कुछ जो होता है आटा वाटा कुछ लग गया हाथ में गीला, तो फिर वो उसको तुरंत। तो अब इस केस में क्या करेंगे आप? तो इस केस में आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वही है, जैसा मैंने कहा कि उधर सीकिंग नेचर था, तो बार बार वो प्रेशर सीक कर रहा था और हम प्रेशर देते जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ठीक है वो। इसमें उससे बच रहा है, बार बार उससे उसका डेली हम उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब कैसे कि बच्चा उन सारी चीज़ों से बचना चाहता है, किसी भी गीला ये से आटा थोड़ा गीला कीजिए, पूरे बॉडी में लगा, साबुन भिगा के ऐसा चिपचिपा बना दीजिए उसको, चिपचिपा करके, और उसके हाथ वाथ में, इधर में अंडर आर्म्स में, कान के पास में, जहाँ जहाँ भी सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के, वहाँ वहाँ अंडर आर्म्स का हो गया, इधर जो होता है ग्रोइन रीजन में उसको लगा दीजिए, पैर के तलवे पे लगा दीजिए, इधर डॉर्सम पे लगा दीजिए। शुरू में चिड़चिड़ा होगा, लेकिन धीरे 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 जब यूज टू हो जाएगा तो उन चीज़ों से उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसके अलावा डिफरेंट ब्रश जो टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कि एक शेविंग फोम के लिए जो हम शेविंग का जो ब्रश होता है हमारा, कि उसको लगा के पहले पूरा ये करते हैं, वो ब्रश। उसके अलावा हमने कितने सारे ब्रश की बात की, सिलिकॉन ब्रश से लेकर तमाम तरह के लोफा वगैरह लेके, उससे सेंसरी ब्रश जो थेराप्यूटिक ब्रश जो आता है वो यूज करना चाहिए इन सारे केसेस में। और जब ये सब आप करेंगे एक प्रॉपर गाइडेंस में कि कितनी नीड है कितनी नीड नहीं है, ये भी डोज है एक तरह का, तो कितनी, जैसे कि सेंसरी डाइट हम कहते हैं, ये सारा कुछ सेंसरी डाइट में है। तो डाइट का मतलब क्या, कोई कह दे कि प्रोटीन खाना है तो दिन भर प्रोटीन ही नहीं खाना है, पूरा बॉडी खराब कर लेंगे। उसी तरह इसका भी ओवर डोज ना हो जाए, सेंसरी ओवरलोड कई बार होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में बोलते हैं करने के लिए, ऐसे अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। पढ़ने लिखने में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, लेकिन इस केस में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नुकसान होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। टेक्टाइल के लिए ओवरऑल सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली वीडियो में। अब इसमें ही कुछ और अलग अलग तरह का भी ये आ जाता है, जैसे कि जिम बॉल बड़ा वाला स्पाइक्स, जैसे एक जिम बॉल ये है, ये तो 55 सेंटीमीटर का है। एक स्पाइक्स वाला जिम बॉल होता है जिसमें कि दाना 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 पूरा निकला होता है, उससे भी बच्चे को लेटा के कई बार बेडशीट वगैरह में लपेट के प्रेशर देते हैं, वो भी टेक्टाइल प्रेशर में प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट में आता है, तो वो भी करते हैं। इसके अलावा नेचर में लगभग ही सारी चीज़ें जो है टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए, स्टोन पे चलाना, सैंड मुट्ठी में भरना, गीली मिट्टी हाथ में लगाना, उस पे चलाना, सिल्टी मिट्टी जो नदी किनारे होती है उस पे चलाना, इसके अलावा घास वास पे चलाना, तमाम तरह की चीज़ें आपके आसपास हैं। तो बच्चों को नेचर में जाने दीजिए, फ्री छोड़िए, घर में बंद करके मत रखिए, नहीं तो इस तरह के सेंसरी इश्यूज डेवलप होंगे। धन्यवाद।